राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज वामन एकादशी व्रत है और उसको जो है परिवर्तनी एकादशी व्रत भी कहते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। तो जो है आइए एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब हमसे जो है समझा कर कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आप जो हमें अनेक पापों को नष्ट करने वाले तथा अंत में जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली भादों मास की शुक्ल पक्ष की वामन नाम एकादशी की जो कथा है वो सभी जो है आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और मैं उसको कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही जो है समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। और इस जयंती नाम की जो एकादशी है और इसकी कथा सुनने से नीच पापियों का भी जो है उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य भगवान नारायण की पूजा करता है उसे नारायण लोक की प्राप्ति होती है। इसमें जो है कदाचित भी मात्र कोई भी संदेश नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन इन्हें वामन भगवान का पूजन करता है अर्थात वह तीनों देवताओं का पूजन कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा इसमें सम्मिलित हो जाती है और इस पूजा करने से अनेकों प्रकार के जो है कष्टों का निवारण हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वो जो है इस संसार में कुछ भी करना जो है शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जो भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं वो करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जो है वो अपनी एक करवट बदलते हैं, इसलिए इसको जो है परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और इसी कारण जो है इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी पड़ा है। इस पर जो है धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके
क्या लीलाएं की है। चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर जो है मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब जो है मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अब जो है आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में जो है बलि नाम का एक दानव था और वह अत्यंत भक्तिभाव, दीन और सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर जो है राज्य करने लगा और इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को जो है वो सहन नहीं कर पाए और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तो अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और भगवान उस तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में उस राजा के पास गए और राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने जो है वामन रूप धारण कर उस बलि को किस प्रकार जीता है, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। तो भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम मुझे तीन पैर जो है भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोकों का दान का फल प्राप्त होगा। तो राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर और भुवन लोक में जांग और स्वर्ग लोक में कमर, महिलोक में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठाया। उस समय जो है सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि अन्य जितने भी देवता थे भगवान की स्तुति करने लग गए। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस सिर पर मैंने अपना जो है यानी भगवान ने जो है अपना तीसरा पैर रखा और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब भगवान ने उसे अत्यंत विनीति में पाया तो उससे कहा कि हे बलि, मैं जो है सदैव तुम्हारे पास रहूंगा और भादों की शुक्ल पक्ष की जो परवर्तनी नाम की एकादशी आएगी, उस दिन मेरी प्रतिमा राजा बलि के पास वहाँ पर रहती है और भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए जो है करवट बदलते हैं और इस दिन त्रिलोकी में नाथ भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है और इस दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों से वो मुक्त होकर जो है स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान वहाँ पर जो है
सदैव प्रकाशित होते रहते हैं और उनको इहलोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। और जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें जो है अवश्य अश्वमेध यज्ञ का जो है फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और एकादशी का व्रत रखने से समस्त शरीर के जो कष्ट है वो उनका जो है निवारण होता है और सुख शांति मिलती है, सर्व इच्छा जो है सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए जो है एकादशी के जो है व्रत अवश्य करने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।